नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी स्पोर्ट्स की चल रही है, सेकंड नंबर की स्टैटिक जीके वाले पॉइंट की है। जी गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। स्पोर्ट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, बड़ा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है जी। जी साउंड क्लियर है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, राम राम जी। तो साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। कल वाली क्लास में एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप ये, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि डाउट ऐसा ही है, वो कुछ कुछ बुकों में गलत सा लिखा हुआ है ये। जी तो देखिएगा जरा एक बार ये पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं यहाँ। और स्पोर्ट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है ये, और इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो है हम, हाँ देखिएगा लिखा है पॉइंट कौन सा यहाँ पर, स्पोर्ट्स का ये टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था ये, जिसकी बात करें तो यहाँ से सबसे पहला चैप्टर इसमें हमने स्टार्ट किया था, मतलब इसका हमने सब डिवीजन कर दिया एक तरीके से ये। तो इसमें हमने सबसे पहले पॉइंट जो है वो ये किया था कि कितने खिलाड़ी किस गेम में हुआ करते हैं, ये इस तरीके का एक पॉइंट था ये। जो मैं पूछूं आप उसी का मुझे आंसर देते चलिएगा ये। आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि 6 नंबर वाले के अंदर कितने खिलाड़ी थे जी। 6 नंबर में ये मैं पूछना चाह रहा हूं, उसी का बताना, बाकी फालतू का मत बताना। ये 6 नंबर में कितने खिलाड़ी थे ये, 6 नंबर में कबड्डी के अंदर ये आपको बताना है कमेंट करके ये। हाँ सारा कमेंट कर देंगे तो अभी सारा दिमाग में और छप जाएगा ये। हाँ बिल्कुल सही है जी। ये कितना था, कबड्डी की बात करें तो उसमें 7 खिलाड़ी थे, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। मैंने कहा अगर हम बात करें नेट बॉल की, इसमें बताओ कितने थे ये नेट बॉल में, जल्दी जल्दी बताइएगा। नेट बॉल का बताइए, नेट बॉल, नेट बॉल में कितने थे जी। वहां तो 7 हो गए, नेट बॉल में कितने थे, नेट बॉल का देख लेते हैं किसको याद आता है जी। इसमें भी कितने थे, 7 ही थे, ये बिल्कुल सही है ये। फुटबॉल में कितने थे, फुटबॉल में, फुटबॉल में कितने थे ये आपको बताना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। फुटबॉल के अंदर ये मैंने कहा फुटबॉल के अंदर कितने थे, हाँ बिल्कुल सही है जी। कितना था, 11 था, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। उसके बाद देखिएगा आपको मैं पूछना चाह रहा हूं वाटर पोलो, बताइए कितना था ये, जल्दी जल्दी बताइएगा। वाटर पोलो में ये, वाटर यानी कि जल पोलो, वाटर पोलो के अंदर कितना था जी। जय हिंद जी, जय हिंद। हाँ वाटर पोलो में ये, वाटर पोलो में कितना था, बिल्कुल परफेक्टली सही है। इसमें भी कितना था, 7 था ये। उसके बाद बता दीजिएगा आप मुझे, इसको छोड़िए, इसमें बताइए हॉकी में कितने थे, हॉकी में जी, हॉकी में कितने खिलाड़ी थे जी। ये जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि रिदम बन जाए तो क्लास को स्टार्ट कर दे फिर हम ये। मैंने कहा हॉकी में कितना था, हॉकी में था, हाँ बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा कितना था, हॉकी में 11, हाँ बिल्कुल सही है। और क्रिकेट में कितना था, क्रिकेट में भी 11, ये सबको पता है तो इसको पूछना नहीं बनता। इसका बताइए आप, तो बास्केटबॉल में कितना था ये, बास्केटबॉल का बता दीजिए। बास्केटबॉल का वो सही है, 11 11 जा रहा है ये। इधर बताइए बास्केटबॉल में कितने थे ये, बास्केटबॉल में कितना था ये आपको बताना है जी। ये कितना था, 5 था जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो या तो बिस्किट से लिंक किया था या बास्केट टोकरी को पंजे से उठाना हमने ऐसे लिंक कर दिया था ये। उसके बाद आप मुझे बताइएगा वॉलीबॉल में कितना था, वॉलीबॉल में ये, इसका बताइए वॉलीबॉल में ये कितने खिलाड़ी थे ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये। पिछली बार तो शायद पूछे थे, हो सकता है इस बार पूछ लिए। वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में कितने थे ये देखना, ये है 6 6 6 6, बिल्कुल सही है जी। 6 ही खिलाड़ी थे यहाँ, वॉली से हमने लिंक किया था ये। इसके अलावा बाकी और कोई खास है नहीं क्योंकि ये काफी इजी है। इसमें कितने थे, पोलो के अंदर ये, पोलो में कितना था, पोलो में कितने खिलाड़ी थे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। पोलो में, पोलो में कितना खिलाड़ी था ये आपको बताना है जी। ये पोलो में बिल्कुल परफेक्टली सही है, कितना था, 4 था जी यहां पर ये। चलो ये भी हो गया। अब आपसे पूछ लेते हैं हम ये कि ये हो ही गया। अच्छा इसका बताइए ना, ये अच्छा है यहाँ 11 नंबर ये, बेसबॉल, बेसबॉल का बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जी। गुड इवनिंग। मैंने कहा बेसबॉल में ये, बेसबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी थे ये, बेसबॉल का देखते हैं ये किसको याद आता है ये। हाँ बिल्कुल सही है जी। कितना था, 9 था जी यहां पर, ये भी सही है ये। बाकी ये तो इजी है, ये इजी है, इनमें और बाकी कोई खास था नहीं। आगे चलते हैं
यहां से पूछना कौन सा बनता, मैं बता दूं आपको, यहां से पूछना बनता ये 4 नंबर। अब इसमें मुझे दोनों पॉइंट बता देना कि टीम में कितने होंगे और कंटेस्ट कितने करेंगे ये, यानी खेलेंगे कितने ये मैदान में, ये वो बता दो, और ये बता दो कि टीम में कितने थे। खो खो के अंदर ये खो खो में कितना था, 12/9, बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। कितना था, 12/9, यानी कि 12 टीम में थे, 9 कितना था कंटेस्ट करेगा ये। इसका कितना था रग्बी का फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में, हाँ बिल्कुल सही है, 12/9, 12/9 बिल्कुल सही है ये। इसका बताइए रग्बी फुटबॉल में कितने थे, जल्दी जल्दी बताइएगा जी। हाँ टीम में 12 थे, खेलेंगे 9, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पूछा हुआ क्वेश्चन उसी तरीके का। 15 खिलाड़ी, बिल्कुल सही है जी है। इसमें कितने थे जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में कितने थे ये, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक के अंदर कितना था बाबा, देखते हैं किसका आंसर आता है। 15 15 15, वो तो चला गया, अब स्टार्ट हो गया जी इसका ये जिम्नास्टिक का, बिल्कुल परफेक्टली सही। कितना था, 8 था जी ये। या तो वो जिम में आता है और या जिम्नास्टिक ओलंपिक में, यानी कि ओ यानी कि ऐसे मिला दो ये, वो इजी चला जाए। इसका बताओ 7 नंबर का हैंडबॉल, हैंडबॉल में कितना था ये, हैंडबॉल देखते हैं ये किसको याद आता है जी जी। 15 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होगा गुरुकुल में ऑफलाइन, उसे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं कि ये, अभी उसके बारे में हम थोड़ा सा मीटिंग करेंगे जी वहां, उसके बाद बता देंगे आपको। ये हैंडबॉल, ये हैंडबॉल में 7 था, ये बिल्कुल सही है ये। इसका बताइए सैपक टकराव का, ये सैपक टकराव का, इसमें कितना था ये, सैपक टकराव, जल्दी जल्दी बताइएगा, सैपक टकराव में कितना था ये, सैपक टकराव में बिल्कुल सही है, 3 था जी ये। हाँ ठीक है जी। एंटोनियस कल से अपलोड हो जाएगा, 3 दिन में अपलोड कर देंगे सारे ये। मैंने कहा लाक्रोस का कितना होगा, लाक्रोस में, लाक्रोस लाक्रोस लाक्रोस, ये इसका तो सही है, सैपक टकराव का 3 वो थरथर आया था एक तरह से, हमने इसे लिंक कर दिया था ये। हाँ इसमें थे, लाक्रोस में थे, देखते हैं किसका, हाँ बिल्कुल सही है जी, 12 12 बिल्कुल सही है, 12 ये। चलो ये भी हो गया लास्ट, ये तो काफी इजी। स्क्वैश में कितना था ये, स्क्वैश में, इसका और बता दो ये, स्क्वैश का ये, स्क्वैश में कितने खिलाड़ी थे जी ये। हाँ रोज एक दूसरे को देते हैं, अरे भाई खतरनाक लिंक बना दिया ये तो, ये 1/2 बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा ये हो ही जाएगा, छोड़ दो इसको ये। स्नूकर में कितना, स्नूकर में, हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक, यहां तक सही है। यहां देखिएगा थोड़ा सा मुझे डाउट था उस टाइम भी ये, लेकिन देखिएगा एक बार, जो ये 8 नंबर पॉइंट है ना, इसको हटा देना आप, ये हॉकी में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये आएगा उसमें बोट रेसिंग में। ये जो 8 नंबर वाला पॉइंट है ना हमारा, ये जो 8 नंबर वाला पॉइंट था हमारा ये, हमने 7 नंबर तो सही था हमारा ये, कि ये कई बुकों में लिखा हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम भी चल रहा था, लेकिन मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं बोला आपको कि कहीं मैं गलत नहीं हूं एक तरह से ये। तो इस वजह से ये कि नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेसिंग की होती है ये, जवाहरलाल नेहरू कप जो है वो हॉकी का है ये। तो हमने याद किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ये हमने ऐसे याद किया था ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के पास में चाबी थी एक तरह से पूरे देश की शुरुआत के अंदर ये। तो आपकी जो पीडीएफ है उसमें भी डिलीट कर देना इसको, ये नेहरू ट्रॉफी को, ये किसमें, जो हॉकी वाला ना इसमें नहीं आएगा ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये, और कई बुकों में क्या है कि इसको दिया हुआ है ये, इस वजह से हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दी टाइप में, ये कुछ जो भी है ये। तो फिलहाल इस 8 नंबर पॉइंट को आप हटा देना अपने पीडीएफ से भी है। फिलहाल देखिएगा यहां पर ध्यानचंद लिखा है, आगा खान लिखा है, बैटन लिखा है। मैं कुछ कुछ पूछ लेता हूं आपसे कि 3 नंबर का लिंक हमने कैसे किया था जी, क्योंकि यहां लिंक ही पूछ सकता हूं, पता सबको है कि हॉकी से रिलेटेड है ये। तो मैंने कहा बैटन कप को हमने लिंक कैसे किया था। आप हल्की हल्की हिंट अपनी कमेंट कर सकते हैं जी, हल्की हल्की है। और जिसे कमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है वही बेटा बेटा बोल सकता है जी। बटन से किया था, बिल्कुल सही है, हुक और बटन का आपस में ऐसे होता है ना लिंक, एक तरीके से ये। ठीक है जी, और मैं यहां से पूछ लेता हूं ये, इसका कैसे किया था जोहार कप का, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। जोहार कप का लिंक हमने किस तरीके से किया था ये, जोहार कप का, ये जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि 10:13 हो चुकी है ये। जोहार कप का, हाँ जोहार कप का लिंक हमने कैसे किया था, सोहर से भी कर सकते हैं, और या जो हार की, वो जो हार रखा उसकी चाबी उसके पास में, हमने ऐसे भी लिंक किया था ये। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं हमने कैसे कैसे लिंक किया था ये। देखो जी, ये क्योंकि आपसे पूछूंगा तो मुझे लग रहा आधा घंटा वैसे ही निकल जाना इसमें ये। तो मैंने कहा देखो जी, घर पर जो चाबी होती है नहीं, उसको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है ये। मैंने कहा ध्यानचंद यानी कि हॉकी है, आगा, मैंने उसको पहले आगा कर दिया था, पहले ये चेतावनी दे दी थी, एक तरह से सतर्क कर दिया था कि भाई
चाबी को देख ले, ध्यान से रखियो, बोलेगी। तो मैंने कहा इसका निकल जाएगा यहां से की है। मैंने कहा बैटन बटन से हो गया। महाराजा रणजीत सिंह साहब की जो मूर्ति थी उसको गोल्ड चढ़ाया गया ये, या गोल्ड का कोई मुकुट चढ़ाया गया, तो उसके चाबी लगा दीजिए, लॉक लग के। चाबी एक तरीके से नहीं होकी है। मुंबई में लोग क्या करते हैं कि भीड़ भाड़ थोड़ी सी ज्यादा है, चोरी का डर रहता है, तो वहां गोल्ड के क्या करते हैं कि वो चाबी लगाकर, मतलब कि की एक तरह से नहीं, होकी एक तरीके से ये हो ही चुका है। ये कप्पू भाई, कप्पू के सामने कोई टिकता है क्या? कपिल शर्मा के सामने कोई नहीं, सारी चाबी चैनल की इसी के पास में है ये। मैंने कहा कप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी है। या मैंने कहा गुरमीत, ये गुरमीत यानी कि जब मिलता है, जब भी मिलता हो नहीं है तो भाई साहब गर्म हो जाता है ये। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, आंखें दिखाता है ये, यानी कि हॉकी है। मैंने कहा मारूंगा, पापा ने कहा चाबी बता दे, नहीं मारूंगा। या पापा जब मारते हैं नहीं कहते ना मारूंगा, ये आंखें उनकी बड़ी लाल रहती है, यानी कि ये चला जाएगा हॉकी है। उसके बाद देखिएगा रंगा स्वामी है। भाई स्वामी जी को तो पता ही नहीं है, रंगारंग कार्यक्रम कर लिया बच्चों ने, ये फिर आंखें दिखाएंगे, वो गुस्सा होंगे, तो ये तो मैंने कहा ये चला गया यहाँ पर हॉकी है। सुल्तान अजलान शाह कपी, देखो जो आदमी सुल्तान समझता है ना अपने आप को एक तरीके से, ये भाई सुल्तान समझता है, पैसों की सारी चाबी उसी के पास में। लिंक काफी सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लोगों को बड़ी जलन होती है उससे एक तरह से, यानी कि अजलन है। मैंने कहा सेठ है भाई तू तो, ये तेरे पास तो भाई, या तू तो नौकर को आंखें दिखाएगा, या तो ऐसे कर लो, या सेठ है भाई तू तो, ये तो इसलिए बोले कि चाबी तेरे पास ही है। और शाना आदमी होता नहीं, उसको घर में कभी चाबी नहीं देनी चाहिए तिजोरी की, तो मैंने कहा शान ही चला जाएगा ये। सिंधिया सबको पता है, ये वो बहुत सारे महल के अंदर गोल्ड पड़ा है, तो की तो उन्हीं के पास में है ये। मैंने कहा ये सर ने क्या जीत के हमें क्या बताई? की बताई, यानी कि चाबी बताई। गुरु नानक, भाई गुरु को ये क्या करोगे? नाना नाना, ये नाटक करोगे नहीं, ये तो आंखें दिखाता फिर ये। मैंने कहा भाई इसको मारो रे, बोले गोल्ड की चाबी इसने, हाँ तुम्ही ने खो दी एक तरह से, यानी कि हॉकी चला जाएगा। मैंने कहा कोई भी लेडी को देख लो, जितने भी रत्न होते हैं, डायमंड होते हैं, कोई भी चीज उनके पास में, उनके वो की लगा कर रखती है, तो ये चला जाएगा यहां से। ये एमसीसी बॉक्स के क्या होती है? की होती है, ये सबको पता है। इसको हमने यदवेंद्र, एक ने किसी ने कमेंट भी किया था कल ये, कि यदवेंद्र और यशवंतर चहल से भी लिंक किया था, और या फिर हमने ऐसे किया था, या बिल्कुल सही बात है, ये भगवान इंद्र के पास में ही बरसात की चाबी है, यानी कि यादवेंद्र कापी है। उसको बस डिलीट कर देना आप ये पीडीएफ से, नेहरू ट्रॉफी को, ये इसमें नहीं चलेगा यहाँ पर। ये कुछ कुछ बुकों में लिखा हुआ, जबकि एक्चुअल में ये बोट रेसिंग में आएगा। ये लिखा यह है कि बैडमिंटन, ये बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ कप या ट्रॉफी हम याद कर लेते हैं ये, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर हम लिंक कैसे निकालेंगे, क्योंकि बैडमिंटन में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। तो कोशिश हम इस तरीके से कर लेते हैं कि बैड यानी होता है बुरा, मिन्नत, मिन्नत जानते हैं मन्नत, मैंने कहा बैड का मतलब होता है बुरा, और मैंने कहा मिन्नत यानी कि मन्नत। मन्नत किसको बोलते हैं? ये मन्नत मांगना एक तरीके से, ये यानी कि यूं कह सकते हैं, कहते नहीं कि मन्नत मांगना, मन्नत एक किसी का घर के नाम भी है ना, शाहरुख खान का है क्या ये? चलो अब घर से तो हमें पता मतलब नहीं है, लेकिन मन्नत मांगना किसको बोलते हैं आपकी नजरों में? ये अभी हम सारा याद कर देते हैं यहां से। बैडमिंटन को, ये बैडमिंटन को चाह है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, चाह को बोल सकते हैं जी, कि बुरी मन्नत है। कईयों के होता है ना एक तरीके से, किसी की बहुत बोले बुरी, मतलब किसी के बारे में अगर गंदा सोचता है ये, तो बुरी मन्नत एक तरीके से, ये बुरी चाहत रखता हो, ये उसको बोलते हैं बैडमिंटन। ये तो हम इसको लिंक कर देंगे बुरी मन्नत से। ये अब देखो, ये देखो जब कोई आदमी किसी के बारे में एक तरीके से ये ज्यादा ही बुरी मन्नतें मांगता है ना ये, तो मैंने कहा किसी को भी जब दया आ जाती है, जैसे मान लो जी ये बंदा है यहां पर इस जगह, ठीक है, और इसके लिए ये बंदा बहुत बुरी मन्नतें मांगता है। तीसरे बंदे को जब पता चलता है, क्या कहता है? अरे भाई थम जा यार, रुक जा, क्यों यार किसी की मतलब की बुराई मोल लेता है? ये बुरी मन्नतें मत मांगा करो किसी के लिए। तो मैंने कहा थम जा, रुक जा, क्यों बेर लेता है? तो ये तो देखो जी दो को याद करते हैं। सबसे पहले यहां पर थॉमस कप, एग्जाम में ध्यान रखना पूछता है ये बैडमिंटन, ये कैसे करोगे? ये मैंने कहा थम जाना, ये थमना मतलब समझते हैं, रुक जाना, ये क्या कहते हैं? रुक जाना। ये तो मैंने कहा बैड यानी होता बुरा। अगर कोई आदमी किसी के बारे में बुरी मन्नतें मांगेगा और हमें पता चल जाए, हम क्या कहें? अरे भाई थम जा थोड़ा यार, रुक जा यार, क्यों मांगता फालतू में, ये क्यों किसी की बुराई मोल लेता है? ये मैंने कहा अरे थम जा, यानी कि थॉमस कप, ये चला जाएगा बैडमिंटन। ये मैंने कहा उबेर, अरे भाई तू क्यों बेर मोल ले है? ये देखना, ये यू, अरे भाई तू जो है ना क्यों बेर, बेर यानी दुश्मनी है, क्यों बुरी मन्नतें मांग मांग कर किसी के लिए तू वो बेर मोल लेता है? ये यानी कि मैंने कहा उबेर कप कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन। दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। सुधीरवन, ये भी आया हुआ है, ये बैडमिंटन। ये कहते अरे भाई तू सुधर जा आदमी, उस आदमी को फिर हम क्या बोलते हैं? अरे सुधर जा, क्यों बुरी मन्नतें मांगता है किसी के लिए? तो देखो जी सुधर जा, उस आदमी को क्या बोलते हैं? सुधर जा, सुधीर मैन। ये उस मैन को क्या बोलते हैं? सुधर जा। तो मैंने कहा सुधीर मैन कप जो है बैडमिंटन से। नारंग कप, ये भी बैडमिंटन का ही है। ऐसे भाई जब देखो, अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे नहीं है कि भाई तो बुरी मन्नतें, अरे भाई थोड़ा रुक जा, थम जा, थम यानी कि थॉमस कप, ये क्यों बेर लेवा है तू? मैंने कहा उबेर कप। ये
मैंने कहा क्या उबेर गया? अरे भाई सुधर जा, इतना बोल दोगे तो आदमी नाराज भी हो ही जाता है जी। नारंग यानी कि नाराज है, नारंग नारंग नारंग, मैंने कहा नारंग यानी कि नाराज है, तो भाई ऐसे में आदमी नाराज भी हो ही जाता है। तो नारंग कब किससे? बैडमिंटन से। ये टोटल कितना हुआ? 4। ये कैसे याद किया देखिएगा। ये मैंने कहा सारे ही इसमें टोटल ही पूछे हुए एग्जाम के अंदर, ये सारे किसी न किसी एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये थॉमस रोबेर का थोड़ा ज्यादा पूछता है। ये कैसे याद किया? बैडमिंटन यानी कि बुरी मन्नतें। ये कोई आदमी अगर किसी के लिए मतलब बुरी मन्नतें मांगेगा, बुरी चाहत रखेगा, तो किसी को दया आती है, क्या बोलता है? अरे भाई थम जा, रुक जा, थॉमस थॉमस, थमना यानी कि रुकना एक तरीके से। ये तो मैंने कहा थॉमस ये तो क्यों बेर मोल लेवे है? ये बेर यानी कि दुश्मनी एक तरीके से, यानी कि उबैर कब? ये अरे मैंने सुधर जा, सुनता नहीं है, बोलेगी। इतने में भाई साहब नाराज भी हो जाता है, यानी कि नारंग कप। ये चारों चले जाएंगे बैडमिंटन। ये बैडमिंटन से है हीरालाल कप। ये मूवी देखी होगी आपने एक तरीके से। ये कौन से मैं बता दूं आपको, सेट मैक्स पर एक मूवी ऐसी जो बार बार मतलब रिपीट होती रहती है। जरा पता है आपको कौन सी मूवी है ये? मैंने कहा अगर आपको पता हो तो ये सेट मैक्स पर एक मूवी ऐसी है जो बार बार रिपीट हुआ करती है। ये उस मूवी का तो नाम शायद मेरे हिसाब से सबको ही पता होना चाहिए, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। वो डबल रोल रहता है जिसमें अमिताभ बच्चन का, ये सूर्यवंशी, हाँ सूर्यवंशी है, हाँ डबल रोल रहता है। और उसमें अमिताभ बच्चन का नाम क्या होता है जरा बताएंगे? ये जो मतलब बुड्ढे वाले का नहीं है, जो जवान था उसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। ये उसका नाम क्या रहता है जी? हाँ हाँ जहर वाली खीर, ये बिल्कुल सही है जी। ये तो मैंने कहा जहर वाली खीर, ये अभी शायद कहां चला था जहर वाली खीर वाला पॉइंट था, हाँ वो लल्लन टॉप वाला शो चल रहा है ना उसमें। हाँ बिल्कुल सही है जी। ये हीरा हीरा हीरा, ये तो मैंने कहा हीरा ठाकुर नाम था जी उसमें, बिल्कुल सही है। ये अब हीरा ठाकुर के लिए तो आपको पता था। ये मैंने कहा हीरा के लिए तो बेचारे कोई किसी को देख लो, हर कोई बेचारे के लिए बुरी मन्नती मांगता था, ये बुरी चाहत ही रखता था हीरा के लिए। तो ये हीरा था बड़ा अच्छा। ये मैंने कहा देखो जी हीरा ही था ना उसका। ये अरे भानु कहां था मेरे भाई? हीरा होगा यार, ये मैं गलत तो नहीं, मुझे हीरा का याद है। ये वो तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह तो वो तो बुढ़ा था एक तरीके से। ये मैं तो जवान की बात कर रहा हूं, तुम जवान हो सारे, तो जवान की बताया करो नहीं है। हाँ तो मैंने कहा हीरा। ये मैंने कहा वो हीरा भाई साहब जब भी कोई गड़बड़ करता नहीं है, ठाकुर भानु प्रताप बड़े लाल हो जाते थे, बहुत लाल होते थे उसके ऊपर। ये और इस हीरा के लिए तो हर कोई बुरी चाहत ही रखता था बेचारे के लिए, यानी कि बैडमिंटन। ये मैंने कहा लिखा है यहां पर चड्डा कप, नेशनल वीमेंस टीम चैंपियनशिप। है देखो जब कोई आदमी किसी के लिए बुरी चाहत रखता है तो उसके ऊपर हर कोई चढ़ाई कर देता है। ये देखो जी ये कह रहा है कि चड्डा यानी कि चढ़ाई कर देना एक तरीके से, बोले कि जी हर कोई चढ़ाई कर देगा बुरी मन्नत मांगोगे तो। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा बैडमिंटन। ये अग्रवाल कप, ये क्या होता है? अग्रवाल कप। ये मैंने कहा देखो जी इसको कैसे करें यार? इसको थोड़ा सा लिंक चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा। अग्रवाल कप को बैडमिंटन से, इसको या तो देखो जब किसी को कोई चीज हो जाती है नहीं, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया जी, उसके लिए लोग पहले मान लो एक तरीके से उसके लिए बुरी मिन्नत रखते हुए, बुरी चाहत रखते हुए। लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होता है, उसी के लिए मन्नत मांगते हैं। ये देखना, ये थोड़ा सा लिंक मैं चेंज करूंगा यहां से। ये उसके बाद क्या होता है, ये जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बेड को बाद से ले रहा हूं यहां से। उसके बाद क्या होता है, हर कोई उसके लिए मिन्नत मांगता है, चाहत मांगता है। और चाहत मांगने में क्या रहता है हमेशा? अग्र। मैंने कहा अग्र यानी कि आगे, अग्र यानी कि आगे। अच्छा घर वाले से कह रहे हैं क्या अभी? घर वाले बुरी मन्नत कभी नहीं मांगते। अच्छा ठीक है, अगर बुरी मन्नत मांगोगे तो बवाल हो जाएगा। अग्रवाल बवाल, अग्रवाल घर वाले वाला थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये देख लेते हैं एक बार। ये भाई एक तरीके से देखा जाए तो घर वाले जो होते हैं नहीं, ये बुरी चाहत हमारे लिए कभी नहीं रखते। ये थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट चला जाएगा, यानी कि बैडमिंटन। ये था आपका भी सही, लेकिन ये हो सकता है कि लास्ट है बैडमिंटन का जो थोड़ा सा, सॉरी लास्ट नहीं है, दो थे शायद ये, जो थोड़े से मेरे से शॉर्ट कनेक्शन हुए। अमृत दीवान कप, ये यानी कि बैडमिंटन। ये कह रहा है अमृत दीवान कप। ये तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरे से लिंक हो नहीं पाया क्योंकि इसमें बैडमिंटन चल रहा है यहां से ये, और अमृत दीवान कप। ये कुमार विश्वास साहब से करे तो दीवाना कहता है, लेकिन बुरी चाहत नहीं। ऐसा कर दे नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अगर उनसे लिंक करें हम तो दिल्ली को लिंक करना पड़ेगा, वो घटना ठीक नहीं। अमृत दीवान कप को हम कर देते हैं बैडमिंटन। अमृत दीवान कप, दीवान का तो लिंक हो जाएगा, अमृत वाला नहीं बैठ रहा है। ये दीवान का तो ऐसा हो सकता है कि हर कोई उसे दीवाना कहता है। ये
हर कोई दीवाना कहता। कुमार विश्वास साहब की एक वो है ना, जो जिससे ये फेमस हुए थे एक तरह से, ये कोई मुझे दीवाना कहता है, कुछ इस तरीके की एक वो थी शायद, ये कविता वगैरह क्या है वो गाते हैं ये। तो मैंने कहा आपने देखा होगा इनके लिए तो, जैसे पहले क्या, ये जिस पार्टी के साथ में थे एक तरीके से ये, हाँ जिस पार्टी के साथ में थे एक तरह से ये, तो आपने देखा होगा कि कोई दीवाना कहता है मुझे, याद नहीं आ रही मुझे, एक तरह से इसी से शुरुआत वो करते थे ये। कोई दीवाना कहता है मुझे, पता नहीं क्या क्या थी एक तरीके से। तो मैंने कहा आपने देखा होगा कि जब ये पार्टी बनाई थी इन्होंने, कब की बात है ये, जब वो अन्ना हजारे के साथ, मतलब कि जब इन्होंने आंदोलन किया था ये, तो दिल्ली में एक पार्टी बनाई थी, किसी ने बनाई थी, उसमें ये भी शामिल थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि इनके लिए हर कोई मतलब बुरी मन्नत मांग रहा था उस पार्टी में। देश के लोग नहीं, देश के लोग बड़े प्यार करते हैं ये। मैंने कहा दीवान यानी कि, लेकिन वो बैठेगा नहीं है, एक्चुअल लाइन लेंथ नहीं जा रही इसमें। ये अमृत, अमृत को अमर कह दूं, नहीं जी। दीवान एक शायद हिस्ट्री के अंदर भी है, कौन सा था करेक्टर एक दीवान, हिस्ट्री में आता तो है दीवान। चलो मैं एक बार देखता हूं अगर मेरे से होता दिमाग। लाइन लेंथ नहीं आ रही, नहीं वरना कनेक्शन तो हो रहा है ये। अमरी आमती अमृत, नहीं नहीं बैठेगा ये। हाँ, कोई दीवाना कहता कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी तो बस बादल समझ, बेचैनी कह रहे हैं ना आप, ये तो बस बादल समझ। नहीं एक्चुअली लाइन लेंथ नहीं बन पा रही उसमें ये। अमृत दीवान का, पर बैडमिंटन ये, अमृत दीवान, या ऐसा कह सकते हैं कि हर कोई उसके बाद मिन्नत मांग रहा है कि जी यार ये कैसे भी ठीक हो जाए, ये हर कोई उसका दीवाना हुआ, उसको अमृत पिला दिया ये। ऐसा करे लिंक, हम इस तरीके से देखते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। बुरी मन्नत, मर दीवाने तो बुरी मन्नत रखता है, मर दीवाने, अच्छा आप अमृत से, बुरी मन्नत बागोगे तो अमृत थोड़ी मिलेगा, बुरी मन्नत मांगोगे तो अमृत नहीं मिलेगा जी। ठीक है, आई एम राइट, दीवाना ही बाद मिन्नत तो मांगता है ब्रेक के बाद, अमृत को, अच्छा ठीक है। अमृत के दीवाने थे रावण लोग, ये तो मेरे भाई रावण लोग तो कर दे, लेकिन रावण कहाँ आ रहा इसमें, अमृत के दीवाने थे ये ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा सा और कोशिश कर लेता हूं मैं एक बार ये। अगर मैं इसको बाद से लिंक करूं, बाद प्लस मन्नत, ये कोई मिंटो कोई वो भी आती है क्या, कोई च्युइंगम ये, अमृत के जो दीवाने होते हैं ये, वो बुरी चाहत रखते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी लाइन लेंथ जा सकती है जी, ये परफेक्ट जा सकता है ये। लेकिन एक मिंटो मिंटो करके कुछ आता है क्या ये, कुछ खाने की एक तरह से, ये मिंट मिंट तो सुना है, मिंटो आता है क्या ये, मेंटोज, अच्छा, लेकिन उससे भी सही नहीं बैठेगा ये, लालची, अच्छा ना वो सही है। हाँ, ये मार दीवाने, क्या कह रहे हैं आप, ये कहाँ गया वो, इनका कनेक्शन सही था ये, कहाँ गया, अच्छा हाँ, देखो खताब कर देंगे कनेक्शन, अब आ जाएगा ये, देखिएगा ये। देखो जब लोग किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगते हैं ना, ये समझ रहे हैं ये, जब किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगते हैं, बुरी चाहत मांगते हैं, एक तरह से बुरी चाहत रखते हैं ये, तो मान लो कभी कभी किसी को कोई ऐसी घटना हो जाती है, कई बार देखते नहीं हम जनरली, एक तरह से गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि उसने उसके ये करवा दिया, उसने इसके ये करवा दिया, ऐसी चीजें चलती रहती है एक तरीके से ये। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के लिए जब बहुत ज्यादा बुरी मन्नतें चाहत मांगते तो वो मतलब इस तरीके की बीमारी उसकी हो जाती है कि उसको कहीं ले जाओ वो ठीक ही नहीं होता एक तरीके से ये। फिर उसकी एक दवा होती है, वो होती है अमृति है। मान लो या किसी ने ठीक कर दे कोई बंदा उसे ये, तो फिर ये कहते बोले यार इसने तो भाई अमृत वाली दवाई पिला दी इसको। ये देखिएगा, अब लाइन लेंथ हम बनाते हैं क्योंकि लाइन लेंथ बनना जरूरी है, ये तभी दिमाग में जाएगी ये। मैंने कहा जब किसी कोई बंदा किसी के लिए बुरी मन्नत मांगता, बुरी चाहत रखता है और उसे कुछ हो जाता है, ये घर वालों ने सारी जगह दिखा लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन क्या हुआ, किसी बाबा के पास गए, उसने ठीक कर दिया ये। फिर हम क्या कहते हैं एक तरह से, भाई अमृत ही है यार ये, इसकी दवा ने तो अमृत का ही काम किया इसके लिए, तो देखना जी अमृत का ही काम किया, इसकी दीवा नहीं यानी कि दवा नहीं है, इसकी दवा ने तो भाई साहब अमृत का ही काम कर दिया एक तरीके से ये। नहीं तो लोगों ने तो बहुत बुरी बुरी मन्नतें मांगी थी, बहुत बहुत बुरी चाहतें मांगी थी कि ये खत्म सा हो जाए, लेकिन भाई साहब मैं जब इसके पास में गया और इसने ऐसी दवा दी कि मैं तो ठीक ही हो गया, अमृत के समान, यानी अमृत दीवान कप निकलेगा बैडमिंटन का ये। उसके बाद देखेगा यो नेक्स्ट, एक ये नहीं हो पा रहा है बैडमिंटन, ये बाकी बैडमिंटन के भी सारे क्लियर हो जाएंगे यहां से। यो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार ये यो, चलो इसको ऐसा कर देते, ये तो हो जाएगा ये। योग का मतलब होता है यो,
नक्स यानी कि मैंने कहा नक्सली। अरे भाई ये जो नक्सली लोग होते हैं ना ये हमारे लिए क्या मांगते हैं एक तरह से, या यूं कह सकते हैं एक तरीके से सेना के लिए क्या करते हैं, पूरी चाहत रखते हैं। ये बैडमिंटन, बैड मिन्नत, है इसको यहां से कर देते हैं यो नक्स यानी कि नक्सली एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा हीरा लाल, भाई साहब हीरा, हीरा नहीं था हीरा ठाकुर। ये मैंने कहा भानु प्रताप का जो बेटा था ये, उसके बाद हर कोई लाल होता था, उसके लिए हर कोई बुरी मन्नत रखता था, यानी कि बैडमिंटन। ये हर कोई चढ़ाई कर देता भाई साहब। ये कब? मैंने कहा जब किसी के लिए कोई बुरी मन्नत मांगेगा तो कोई भी चढ़ाई कर जाएगा ये। और मैंने कहा इसने तो ऐसी दवा दी कि भाई साहब अमृत का ही काम कर दिया, नहीं तो लोगों ने तो बहुत बुरी बुरी मन्नतें मांगी थी। यानी कि मैंने कहा बैडमिंटन ये। और घर वाले, ये मैंने कहा घर वाले जो है एक तरीके से कभी बुरी मन्नतें नहीं मांगते, यानी कि बैडमिंटन ये। यो नक्सली लोग नहीं होते एक तरीके से ये। हाँ मैंने कहा ये जो नक्सली लोग होते हैं ये भी बुरी मन्नतें मांगते हैं एक तरीके से। ये किसके लिए? मैंने कहा ये मांगते हैं जनरली सेना के लिए एक तरह से, यानी कि योनेक्स चला जाएगा बैडमिंटन। ये क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ये क्रिकेट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम एक यहां, अच्छा इसमें नहीं, हम जब क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी याद करेंगे तो वहां पर कुछ फैक्ट्स भी हम याद करेंगे यहां पर। जैसे क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है, क्या मैंने कहा वो डीप में पूछता, लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है ये पिच की लंबाई कितनी होती है जी। जैसे नोट होता है ना, नोट, ये मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहां बीच बीच में पॉइंट लेते चलूंगा और कोशिश कर लेंगे कि आपको याद हो जाए। ये नोट की अगर बात करें तो नोट सबसे बड़ा कौन सा? ये नोट सबसे बड़ा कौन सा होता है जी, जरा बताइएगा। ये कौन सा नोट होता है सबसे बड़ा? ये नोट जो होता है ना ये, वो सबसे बड़ा कौन सा होता है? ये 1 रुपए का कि 2 रुपए का कि 5 रुपए का, या कौन सा होता सबसे बड़ा नोट? ये 2000 का होता है जी ये। अच्छा 2000 का नोट सबसे बड़ा होता है क्या? बोले कि जो होता है ये। मैंने कहा 2000 का नोट सबसे बड़ा होता है। और आपने देखा होगा कि अगर हम खेलों की बात करें तो देखो जी, खेलों के अंदर अगर हम खेल में बात करें तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं ये। और क्रिकेट में होता है पिच। क्रिकेट में क्या होता है? पिच। ये अगर खेलों की बात करें तो ज्यादा लोगों का अपने, जैसे हम कहते हैं ना इंडिया में दीवानगी है, ये तो किसके प्रति है? क्रिकेट के प्रति है ये। क्रिकेट का जो पिच होता है ना, ये क्रिकेट पिच पर तो खेलते हैं जनरली एक तरीके से, ये वो उसी के ऊपर दौड़ते दौड़ते रहते हैं एक तरह से। तो क्रिकेट की पिच की जो लंबाई है ना ये, मैंने कहा जिस तरीके से भारत में सबसे बड़ा खेल कौन सा? बोले कि क्रिकेट, इसको ज्यादा देखते हैं ये। और क्रिकेट बोले कि पिच पर खेला जाता है ये। किसके ऊपर? पिच के ऊपर। ये मैंने कहा पिच, भाई पिच के ऊपर क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है ये। सबसे बड़ा नोट भी कौन सा है? 2000 का है ये। मैंने कहा बड़ा है ये। कितना है? बड़ा यानी कि 12। तो ये देखो जी 20.12 जो है ना ये मीटर जो है, इसकी लंबाई होती है किसकी? पिच की। पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। पता नहीं रेलवे के कोई एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो मैंने कहा सबसे बड़ा नोट ये। हालांकि थोड़ा सा संभव नहीं है कि फैक्ट्स को इस तरीके से लिंक करना, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं कि आपके दिमाग में डालने की है कि भारत में सबसे ज्यादा देखते किसको है? क्रिकेट को। सबसे बड़ा खेल यही है, सबसे बड़ा ये। मैंने कहा पिच, बोलेंगे हाँ पिच ये। तो बोले कि पिच के ऊपर ही खेलते? बोले बिल्कुल खेलते। सबसे बड़ा नोट भी कौन सा? 2000 का ये। तो मैंने कहा जी 2000 ये, और इसमें 12 जोड़ दो, यानी कि 20.12 मीटर जो है ना क्रिकेट के पिच की लंबाई हुआ करती है ये। अब हम थोड़ा थोड़ा बीच में से फैक्ट लूंगा, हालांकि फैक्ट्स में स्टार्ट करूंगा ये। इसको मैं थोड़ा सा इमेज में कोशिश कर रहा हूं कन्वर्ट करने की, कि ये डेटा भी आपके दिमाग में मैं डाल दूं कि 20.12 है कि 38 है, किसी की 28 है, और कि वेट जो होता है किसी का 155 ग्राम है या 168 ग्राम हो सकता है ये। तो मैंने कहा मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इन अंकों को इमेज के रूप में कन्वर्ट करके आपके दिमाग में मैं डाल दूं ये। अभी फिलहाल इसको आप कनेक्शन मत समझना, ये थोड़ा सा मैं कोशिश कर ली, मेरे दिमाग में आया 20.12 को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। मीटर होती है जी पिच की लंबाई है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके वही ट्रॉफी याद करेंगे, वही कप याद करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। तो देखिएगा जरा एक बार, ये देवधर ट्रॉफी की बात की जा रही है ये। यहां पर जो ट्रॉफी है वो है देवधर। कौन सी ट्रॉफी है? देवधर ट्रॉफी है। क्रिकेट की बात की जा रही है ये। क्रिकेट की बात की जाए तो भारत ने कौन से ईयर में सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था? कमेंट करो जी सबसे पहले ये। हाँ, और उसका कैप्टन कौन था जी, जरा ये बता दीजिएगा। कौन से ईयर में जीता था ये बता दीजिएगा। हाँ बताइए, ध्यान रखना, मैं फैक्ट्स को भी दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं आपके, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। 1983 में जीता था ये, क्योंकि 83 मूवी अभी उसने बनाई थी। किसने? रणवीर सिंह ने, कपूर नहीं, रणवीर सिंह ने। 83 है। तो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था ये सबको पता है ये।
और मैंने कहा 83, आपको देखा 83 की मूवी का जो पोस्टर था ना, उसके आसपास अगर देखो कपिल देव की शक्ल से तेजी है। कपिल देव नहीं लाया था कि बोलेगी जी कपिल देव ही लाया था जी, बिल्कुल बात सही है ये। मैंने कहा कपिल देव ही लाया था ये जो वर्ल्ड कप था आईसीसी का, ये कौन सा था ये? मतलब पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था कि चौथा था कि पांचवा था कि कौन सा था ये? जरा बताएंगे, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। ये बताइए, पहला था कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा कि पांचवा? ये 1983 ये 1983 कौन से नंबर का ये वर्ल्ड कप था जी? ये आप जरा बताएंगे, क्योंकि 4 साल से वर्ल्ड कप हुआ करता है 50-50 ओवर वाला। ये नहीं, फोर्थ नहीं था, नहीं पहला भी नहीं था, नहीं इंडिया की टीम इतनी मजबूत नहीं थी कि पहली बार में वर्ल्ड कप लेकर आ जाए। नहीं जी, चौथा नहीं था जी। बताइए और लगाइए दिमाग, आप ये लगाइए। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, कैसे बनेगा अभी बताता हूं मैं आपको ये। हाँ, 1983 के अंदर लास्ट में आ रहा 3, बिल्कुल सही है जी। ये 3 आ रहा है ना, बोले कि आ रहा है, ये तीसरा ही वर्ल्ड कप था जी। ये तीसरा वर्ल्ड कप था ये कितना था? तीसरा वर्ल्ड कप था। और कपिल देव उस टाइम कप्तान थे। इससे पहले 2 वर्ल्ड कप और हो गए थे ये। कब कब? 79 में, 75 में। ये क्रिकेट की सबसे अच्छी टीम मानी जाती थी पहले वेस्ट इंडीज। ये कौन सी? वेस्ट इंडीज। यहां से भी वेस्ट इंडीज ने जीता और यहां से भी किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता। ये भारत ने जो जीता था वो तीसरा जीता था यहां पर। ये कौन सा? तीसरा। हाँ, 75 और 79 में वेस्ट इंडीज की टीम क्या है कि उस टाइम बहुत अच्छे लेवल के थी। यहां भी फाइनल इन्हीं के साथ खेला था इन्होंने। ये बहुत खतरनाक लेवल की टीम हुआ करती थी वेस्ट इंडीज। ये तो मैंने कहा अब आजकल तो साला वो इवेंट नहीं खेल पाती है, बाकी की टीमें हरा देती है उसको। ये तो मैंने कहा तीसरा था, यहां से तीसरा निकल गया। 4 साल से होता पीछे, 4 साल बढ़ते चलो। ये यानी कि 79 और 75 है। यहां दोनों जगह कौन था? वेस्ट इंडीज था। इसका मतलब क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 1975 के अंदर। ये वो वर्ल्ड कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। दूसरा वेस्ट इंडीज ने। तीसरा किसने जीता? ये मैंने कहा तीसरा किसने जीता थी? ये मैंने कहा भारत ने जीता था। ये जब भारत ने जीता था वो ये जीता था, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कपिल देव उस टाइम कप्तान थे जी। इस 1983 के बाद में फिर भारत ने एक वर्ल्ड कप जीता, वही 50 ओवर वाला। ये और वो कब जीता जरा बताएंगे आप? ये जब MS धोनी कप्तान थे जी। MS धोनी ये तब जीता था वो। अब वो कौन सी ईयर में था ये आपको बताना। ये दूसरा जीता था ये जी, बिल्कुल सही है। कब जीता था? 2011 के अंदर जीता था भारत ने दूसरा। ये कब? 2011 में, क्योंकि 1 और 1 2 बोल के दूसरा जीत लिया था जी भारत ने। कब? 2011 में जीता था ये 50-50 ओवर वाला। ये तो मैंने कहा अब थोड़ा चलते हैं। ये कपिल देव ने देखो पहला जब ये भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता वो 1983 में जीता, और कपिल देव उस टाइम कप्तान थे। सबको पता है कि कपिल देव जैसे ही उस ट्रॉफी को लेकर आए और धर दिया, धरना मतलब कि रख दिया, तो देखो जी देव 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 कपिल देव, धर देना यानी कि रख देना। कपिल देव ने तो सबसे पहले धरी थी हमारे क्रिकेट की ट्रॉफी है, तो देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड हो जाएगी? क्रिकेट से रिलेटेड। ये उसके बाद देखिएगा दलीप ट्रॉफी, यानी कि क्रिकेट से दिलीप वांगस्कर की। मैंने कहा आपने इसका नाम सुना है? ये वेंगसकर जो है, एक तरह से वेंगसकर जो है, मैंने कहा इनका नाम सुना है, क्रिकेट से रिलेटेड है, बिल्कुल है ये। तो मैंने कहा इसको यहीं से लिंक कर दो, नहीं है दिलीप से लिंक कर दो ये। तो मैंने कहा दलीप ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से रिलेटेड। ये विनोद मांकड़ ट्रॉफी है। विनोद कामली का नाम सुना आपने? ये विनोद कामली, विनू माकड़। मैंने कहा ये मीनू मांकड़, विनोद कामली। विनोद कामली जनरली किसके साथ खेलते थे? ये अगर आपको पता है तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये ट्रॉफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये बीच बीच फैक्ट्स में मैं लेता चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये विनोद माकड़ जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, और विनोद कामली का नाम आपने सुना होगा, ये जो सचिन के साथ खेला करते थे। ये हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है। कहते हैं ना कि किसी का छप जाता है किसी का छिप जाता है, ये कुछ ऐसा ही था इनके साथ। ये मैंने कहा कुछ ऐसा ही था, ये किसी का छप जाता है किसी का छिप जाता है। ये तो छप गया सचिन का, छिप गया इधर मामला। ये मैंने कहा विनोद कामली, विनू माकड़ ये भी क्रिकेटर ही थे। ये तो मैंने कहा दोनों को मिलाकर बना दो, नहीं विनोद मांकड़ ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से रिलेटेड। ये उसके बाद देखिएगा एसेज, पता है किसके बीच में खेली जाती है? एसेज ट्रॉफी। वर्ल्ड कप से भी ज्यादा जुनून हुआ करता है। 2 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है, जिनका राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। उन 2 देशों के बेस में खेली जाती है, और वो 2 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ये मैंने कहा
दो देश है जिनका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। एसेज सीरीज इनके बीच में खेली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा, ये फैक्ट्स के रूप में ये ऐसे जो सीरीज है वो क्या चीज है जी। तो मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है ऐसे सीरीज। या अगर जितने भी खेल है उनमें कहते नहीं सोचा ऐसो आराम अपने भारत वालों के किसमें है, क्रिकेट में ही है। तो मैंने कहा ऐसो आराम से ऐसे भी कर सकते हो ये, लेकिन मैंने कहा ऐसे सीरीज जो खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दोनों का ही राष्ट्रीय जो खेल है, मैंने कहा दोनों का ही जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, क्रिकेट ही है जी। मैंने कहा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, जरा कमेंट करेंगे एक बार। ये गावस्कर और बॉर्डर ट्रॉफी है, यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड है ये। भारत का कौन सा है जी राष्ट्रीय खेल, ये भारत का राष्ट्रीय खेल ये। हाँ, बीच बीच में फैक्ट्स इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब फैक्ट्स एक साथ आएंगे तो मजा आएगा आपको। आप कहेंगे कि ये याद है, याद है, याद है। हॉकी है ये। और पाकिस्तान का कौन सा है, पाकिस्तान का जरा कमेंट करिएगा। ये पाकिस्तान का बताओ। भारत का तो सबको पता हॉकी है जी। भारत भाई साहब अब डरता नहीं है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है ये, आंखें यानी कि हॉकी है। और मैंने कहा पाकिस्तान का कौन सा है, जरा यही है, बिल्कुल परफेक्टली सी, क्योंकि वो भारत से तो अलग हुआ तो उसको भी बोले कि हम आंखें ही दिखाते आज भी हम, ये पाकिस्तान का ही है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है। सुनील गावस्कर का नाम आपने सबने सुना, एलन बॉर्डर। ये एलन बॉर्डर था ना जो ऑस्ट्रेलिया का था शायद, ये जहां तक मुझे याद है वहां तक ये। मैंने कहा इन दोनों के नाम पर ही तो ये ट्रॉफी का नाम पड़ा है, और दोनों किससे रिलेटेड थे, ये क्रिकेट से रिलेटेड थे ये। उसके बाद देखिएगा कितने हुए, 5 हुए ये एग्जाम में पूछी हुई चीजें ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन फायदा पहुंचाएगा आपको बहुत ज्यादा। ये मैंने कहा इसका हमने लिंक कैसे किया था, देवधर ट्रॉफी है, यहां लिखी है देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी। हाँ, देवधर को ये। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि भारत में जो ये वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी एक तरह से ये वो किसने धरी थी ये, हाँ किसने धरी थी वो उसके थ्रू हमने लिंक किया है ऐसा। ये वो कपिल देव ने धरी थी जी। ये कब धरी थी, धरना मतलब कि रखना एक तरीके से ये, और कब रखी थी, 1983 के अंदर ये जी। देखिएगा ये मैंने कहा सबसे पहले ये किसने, कपिल देव ने धरी थी हमारे यहां ट्रॉफी है। तो मैंने कहा देवधर ट्रॉफी। अब कपिल देव यानी कि क्रिकेट ये, तो 1983 चला जाएगा ये। दलीप को कैसे लिंक करोगे आप ये बता दीजिए। हाँ 1983 यानी कि 3 आ रहा है तो थर्ड वाला वर्ल्ड कप था ये वो। दलीप ट्रॉफी को लिंक कैसे करेंगे आप, ये किसके नाम से करेंगे आप ये, जिससे कि हमें परमानेंट याद हो जाएगी। दलीप ट्रॉफी बैडमिंटन की याद कर चुके हैं, हॉकी की याद कर चुके हैं, क्रिकेट की हम आ चुके हैं ये। हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हमारा हो सके। ये लिखा क्या है, दलीप। दलीप को दिलीप वेंगसकर से उससे रिलेटेड कर देंगे क्योंकि वो क्रिकेटर था, ये सबको पता है। मैंने कहा इसको लिंक कैसे करेंगे हम, ये विनोद कांबली से और विनू वाकड़, ये दोनों क्रिकेटर थे जी। ये तो ये चला गया फिर यहां से क्रिकेट का। ये ऐसे सीरीज किसके बीच में होती है, मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये और दोनों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है जी। ये गावस्कर यानी सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर, ये दोनों को मिला दो तो ये ट्रॉफी बन जाती है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, क्रिकेट से रिलेटेड। ये विजी यानी होता है ट्रॉफी, विजी ट्रॉफी यानी कि क्रिकेट। ये मैंने कहा विजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट की बात की जा रही है, याद कैसे करेंगे। देखो विजय हजारे ट्रॉफी का नाम सबने सुना है, ये सुना है कि नहीं सुना, पहले तो ये कमेंट कर दो आप। ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो सुनी है क्या आपने, ये तब तो हम उससे लिंक कर देंगे, अदरवाइज कोई और लिंक कर लेंगे यहां से। मेरे हिसाब से विजय हजारे तो सुने होगी, ये ऐसा भी कर सकते हो भाई, 1000 रन बना दिया हमने ये। अच्छा बोलिए हाँ विजय तो होनी थी हमारी ये। मैंने कहा 1000 रन बना दिए, विजय तो होनी थी किसमें, क्रिकेट में बनते हैं ये। तो मैंने कहा विजय हजारे ट्रॉफी भी किससे रिलेटेड, क्रिकेट से। और मैंने कहा विजय हजारे को शॉर्टकट में बोल दो जी विजी, क्या बोल दो, विजी बोल दो, यानी कि मैंने कहा क्रिकेट से रिलेटेड। ये कूच बहर ट्रॉफी है। देखो जी कहते नहीं कि आज टीम इंडिया बाहर कूच करेगी, अभी न्यूजीलैंड से खेल रही है आज, जैसा कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोला जी। ये बड़े छक्के लगे, 7 छक्के 11 चौके लगे हैं एक तरीके से। ये 4 चौक 44, हाँ सही है जी, 11 चौके थे और 7 छक्के थे जी। ये अलग ही लेवल का खिलाड़ी है। मैंने कहा देखिएगा कूच करना, भारतीय टीम ने अभी क्या किया, बाहर की ओर कूच किया है जी। ये तो देखो जी कूच करना कहां करना, बहर यानी कि बाहर, ये तो बाहर की ओर कूच कर दिया किसने, टीम इंडिया ने अभी क्रिकेट खेलने के लिए। तो कूच बहर ट्रॉफी है, क्रिकेट से रिलेटेड। ये लिखा ईरानी कप, यानी कि ये भी किससे, क्रिकेट से भाई। मैं कहते नहीं, अरे मैंने कहा ये रन, अरे रन दौड़ दौड़ दौड़, ये कहां दौड़ते हैं जनरली, हम क्रिकेट में दौड़ते हैं। ये देखो जी ई ई ई ई यानी सॉरी ईरानी है वैसे तो, लेकिन आई का मतलब कि
मैंने कहा रैन यानी कि क्या, सेकंड रन की सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा दौड़ दौड़, और हम दौड़े जी किसमें, क्रिकेट में। तो ईरानी ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से रिलेटेड चली जाएगी ये। मोइन उड डाउला गोल्ड कप जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। आपने देखा है ये अभी वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2020 वर्ल्ड कप, ये वो कौन सी टीम ने जीता है ये, और जब जीता था तो लास्ट में खेल कौन रहा था ये, जरा बताएंगे एक बार ये। मैंने कहा अगर आपने क्रिकेट देखा हो, और क्रिकेट में मैंने कहा अभी जो ये क्रिकेट जीता था एक तरह से, ये 2020 वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड ने जीता है ये सबको पता है नहीं है कि इंग्लैंड ने जीता है, पाकिस्तान को धोया था बुरी तरीके से ये। मैंने कहा इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, जब इंग्लैंड वालों ने ये वर्ल्ड कप जीता था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मोइन अली जो था ये, वो भाई साहब उड़ ही रहा था, ये उड़ रहा था, उनको गोल्ड कप मिल गया था ना, वो ऐसे ही है। तो देखो जी ये मोइन यानी कि मोइन अली, और मोइन अली किसमें है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में ही है। उड़ रहा था भाई साहब, ये क्या कर रहा था, उड़ रहा था उस गोल्ड कप को पकड़ पकड़ करिए। तो मोइन उड़ डावला गोल्ड कप जो है वो क्रिकेट का है। उसके बाद देखिएगा रानी झांसी ट्रॉफी यानी कि क्रिकेट है। क्रिकेट में क्या कहते हैं, अरे भाई नहीं तू इसके झांसे में मत आ जाना, कहीं झांसे में आकर रन ले ले, आउट करा देगा तेरे को। ये देखना जी, रानी यानी कि मैंने कहा रैन, रैन यानी कि क्या होता है, वही दौड़ा एक तरह से, रन रन रैन रन रन। ये वो कह रहा है भाई तू इसके झांसे में मत आ जाना, ये कहीं रन लेने के चक्कर में आउट कर देगा तेरे को, रन आउट। ये तो रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड, ये कितना हुआ 5 पॉइंट। ये कैसे याद किया देखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड, ये क्रिकेट से रिलेटेड ये, क्योंकि 1000 रन बना दिए विजय तो होने ही दिए, और विजय को ही वहां से विजय कर देता है ये। इंडियन टीम ने अभी क्या किया, बाहर की ओर कूच किया है जी, ये क्या किया है, कूच किया है बाहर की ओर। ये कहा, न्यूजीलैंड में खेलने गई है। तो कूच बहर ट्रॉफी किससे रिलेटेड, ये क्रिकेट से रिलेटेड ये। मैंने कहा ईरानी कप, ये मैंने कहा अरे बोले कि क्या, अरे भाई रन 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 दौड़ दौड़, किसमें, क्रिकेट में, यानी कि ईरानी है। मोइन अली भाई साहब उड़ रहा था ये उस दिन, देखा नहीं वो गोल्ड कप लेकर ये, तो मोइन अली किसमें, क्रिकेट में ही है, तो ये चला जाएगा क्रिकेट। ये रानी झांसी ट्रॉफी है, भाई तो रन लेने के चक्कर में इसके झांसे में मत आ जाना, ही है नहीं आउट कर देगा तेरे को, किसमें, क्रिकेट में। ये क्रिकेट की बात करते एशिया कप, ये पता है किसके बीच में खेला जाता है एशिया कप, ये जरा कमेंट करके बताइएगा एक बार कि एशिया कप नॉर्मली अगर आपको याद हो कितनी टीमें इसमें भाग लेती है, कौन कौन सी टीमें इसमें होती है एशिया कप के अंदर, अगर हल्का सा आपको आइडिया हो ये तो आप बता सकते हैं जी। मैंने कहा नॉर्मली कोई आपको आइडिया हो कि ये टीमें जनरली इसमें भाग लिया करती है एशिया कप, ये और एशिया कप सबको पता है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये एशिया कप की बात करें तो नॉर्मली इसमें भारत हुआ, हाँ एशियाई देशों के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, शायद अफगानिस्तान भी है, और एक टीम कोई और आती होगी, लगभग 6 टीम शायद ये खेला करती है एवरेज ये। तो मैंने कहा एशिया कप, ये और एशिया कप है किसका, क्रिकेट का, ये सबको पता है ये। उसके बाद देखिएगा रणजी ट्रॉफी, ये हाँ बिल्कुल सही है जी, ठीक है। ये मैंने कहा देखिएगा ये रणजी ट्रॉफी जो है वो भी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है ये। देखो जी रण रण, अरे हाँ जी जी जी, वो कह रहा है जी, अरे बिल्कुल रण, अरे दौड़ रहे यार, ये रण रण, हाँ रण ले ले जी, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा क्रिकेट, ये तो रण किसमें, क्रिकेट में, तो रणजी ट्रॉफी चली जाएगी क्रिकेट से रिलेटेड। ये रानी ट्रॉफी नेशनल चैंपियनशिप, ये भी चली जाएगी किससे, क्रिकेट से। देखो जी रानी को या तो ईरानी से कर दो लिंक ये, और या फिर किससे कर दो कि वही रण से कर दो कि रण किसमें, क्रिकेट में ही है, तो मैंने कहा ये भी चली जाएगी क्रिकेट से रिलेटेड। विजय मर्चेंट ट्रॉफी, और ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है जी। मैंने कहा विजय मर्चेंट ट्रॉफी, तो देखो जी आपको पता है ये जब क्रिकेट में किसी की जैसे विजय हो रही, कोई टीम ऐसी है जो बार बार, या कोई खिलाड़ी ऐसा है जी जिसकी वजह से मतलब कि विजय हो रही है एक तरीके से, या देखो इसको ऐसा कर देते हैं हम, लिंक ना करके ऐसा करते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी याद है, विजय वहां से कर दिया, वहीं से विजय मर्चेंट निकाल देते हैं, लिंक नहीं करेंगे इसको, वैसे कर देते हैं ये कि विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड, क्रिकेट से। ये ईरानी ट्रॉफी इंटरफेस काफी है, बात वही है, अभी ईरानी हमने याद किया था, ये वही चीज है एक तरह से क्रिकेट से रिलेटेड। ये लिखा है टोटल कितना, 5 ही। कैसे कैसे लिंक किया था, एशिया कप सबको पता है एशियाई देशों के बीच में होता है, भारत ने भी कई बार जीता इसको, ये भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरीके से जो टीमें हुआ करती है एक तरीके से, वो जनरली इसमें खेलती है, श्रीलंका वगैरह ये।
पाकिस्तान हुआ ये। रण जी, अरे हाँ भाई, जी जी जी, रण, अरे रण है यार, ये भागना ये तो ये किस में, क्रिकेट में ये। रानी को किसको, या तो रण से कर दो या ईरानी से लिंक कर दो ये। विजय मर्चेंट को किससे करेंगे, विजय हजारे से लिंक कर देंगे या विजय से लिंक कर देंगे, और ये वही ईरानी आ जाएगा जी, रण वाला एक तरीके से, यानी कि ईरानी ट्रॉफी इंटरवेस कप, क्रिकेट से रिलेटेड ये। विजय हजारे का जिक्र अभी हमने किया था, ये वही ट्रॉफी है, मैंने कहा वही क्रिकेट से रिलेटेड ये। विल्स, ये देखो विल्स जो था ना, एक क्रिकेट था जी, मैंने कहा क्रिकेटर था ये बॉब विल्स ये। मैंने कहा बॉब विल्स जो है एक तरीके से ये, मैंने कहा ये भी क्रिकेटर ही था ये, और तो क्रिकेटर था, इसी के नाम पर एक कप पड़ गया और चला गया कौन सा, क्रिकेट में। या ऐसा भी हो सकता है, कैसे, विल का मतलब क्या होता है, आजकल हर अपने इंडिया में जितने भी लड़के हैं एक तरह से ये, जितने भी बच्चे हैं, सबकी इच्छा एक ही होती है, क्या खेलूं, कप, क्या खेलूं, क्रिकेट खेलूं जी ये। तो मैंने कहा विल का मतलब होता है इच्छा है ये, या तो विल से कर दो कि बॉब विल्स, अगर किसी को पता नहीं है नाम ये कि ये क्रिकेटर तो छोड़ दो, नहीं तो मैंने कहा यहां से कर दो कि विल यानी कि इच्छा, सबकी इच्छा एक ही होती है, क्या, क्रिकेट खेलना, यानी कि विल्स का भी है, क्रिकेट से रिलेटेड है। सीके नायडू ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्रिकेट से रिलेटेड है ये। देखो जी, कई बार होता नहीं, गांव में क्या होता है, जनरली क्रिकेट खेलने के मजे अलग ही है एक तरीके से ये, समझ रहे हैं कैसे, कि मतलब कि जो पहले बैटिंग कर लिया, जैसे मान लो कोई बैटिंग कर रहा है, जो जीतेगा उसी के नंबर पहले आएगा, मतलब ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं गांवों के अंदर, अपने अपने ही है। सिक्का जो होता है ना, किसी से मांगे तो वो कहता है मैं नहीं दो यार, ये नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला सिक्का, ये ले आओ अपने घर जाकर एक तरीके से। देखो जी, सिक्की यानी कि सिक्का, नाइदू यानी कि भाई मैं नहीं दू सिक्का, ये मैं नहीं दू सिक्का, ले आओ अपना ये जाकर, मैं थोड़ी दूंगा डेली के डेली। किसमें, टॉस किस में करते हैं, सिक्के से, क्रिकेट में करते हैं ये। तो ये कह रहा है सिक्का नहीं दू, सिक्का नहीं दू, नहीं दू नहीं दू, बोले कि मैं नहीं दू रे यार तेरे को सिक्का, टॉस करने के लिए, किसमें, क्रिकेट में। तो ये भी आ जाएगा क्रिकेट से रिलेटेड ये। एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, ये है क्रिकेट से रिलेटेड ये। एंटनी का नाम सुना, एंटनी एक क्रिकेटर था ये, साउथ अफ्रीका का, अगर आपको याद हो तो किसी को ये बताइएगा जरा ये, नहीं तो हम दूसरा करते हैं फिर ये। मैंने कहा एंटनी, एंटनी था शायद ये, मुझे याद आ रहा है ये, एंटनी अच्छा खासा बॉलर था ये, हाँ बॉलर था ये, बैट्समैन नहीं था ये। बताएंगे जरा ये, एंटनी था एक, एंटनी एक तरीके से ये, और नहीं पता ये, नहीं नहीं, एंटनी, या मुझे एंटनी, एंटिंगी, नहीं नहीं, एंटिगी था, एंटनी नहीं, एंटनी भी था शायद, मुझे याद आ रहा है सही है, बॉलर था ये साउथ अफ्रीका का ये, एंटनी, एंटनी कुछ इस तरीके का नाम था ये। चलो नहीं पता है तो फिर दूसरा कर देते हैं ये, एंथनी को हम कर देते हैं, एंथनी को नहीं, एंथनी का, एंटनी से सबसे बेस्ट था क्रिकेटर अगर आपको याद होता, साउथ अफ्रीका वाला, एंटनी था ये, एंटनी है, एंटनी, ये ऐसा कर दो आप तो ये। देखो आप कितने मिला लो आईपीएल के अंदर ये, लुंगी एंगिडी, नहीं एंगिडी तो है ही, एंटनी भी शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि था एक बॉलर था शायद पहले ये, लुंगी एंगिडी तो ये तो अभी भी खेलता है ये, एंटनी था शायद पहले। चलो कोई बात नहीं, दूसरा कर देते। क्रिकेट में आप देखो कितना ही मिला लो ये, क्रिकेट में आईपीएल में आप सारे खिलाड़ियों को कितना ही मिला लो, एंटी तो होना ही है इनके अंदर ये, देखो जी ये एंटी तो भाई होनी होनी है ये, कितना ही मिला लो आप इनको, ये आपने देखा नहीं है, किसको ही मिला दो आपस में ये, इनमें एंटी तो होनी होनी है। यानी एंथनी डी मेलो जो ट्रॉफी है क्रिकेट से रिलेटेड ये, शायद क्रिकेट का अभी भी और भी है जी, विजय हजारे है, कितने रन बनाए, 1000 रन बनाए, तो विजय तो होनी थी किसमें, क्रिकेट में। ये हर किसी की इच्छा क्या होती है, क्रिकेट खेलने की। या बॉब विल्स क्रिकेटर थे ये, सिक्का मैं नहीं दू भाई, वो क्या कह रहा है कि सिक्का मैं नहीं दू, मैं नहीं देने वाला तेरे को ये, किसमें, वो टॉस करते हैं किस, क्रिकेट में ये। और मैंने कहा एंटी तो होती है इनमें, सबको मिला लो, आईपीएल में होता नहीं है, सबको मिला दो ये, फिर भी इनके एंटी हो ही जाती है एक तरीके से, यानी कि मैंने कहा क्रिकेट के अंदर ये। रोहिंटन यानी होता है जी क्रिकेट ये, और रोहित शर्मा जब खेलता है ना ये भाई साहब, ऑन साइड में बहुत बैंकर शॉट खेलता है ये, किसमें, क्रिकेट में ये। तो रोहिंटन कप भी क्रिकेट से रिलेटेड है। शारजहां कप, ये सुना है शारजहां स्टेडियम, शारजहां स्टेडियम का नाम सुना तो जरा बताइएगा, तब तो मैं उसी से लिंक करता हूं ये, अदरवाइज मैं फिर दूसरा लिंक करता हूं ये। शारजहां स्टेडियम का नाम अगर आपने सुना हो ये, शारजहां स्टेडियम, हाँ क्रिकेट में अगर नाम सुना है तो बताइएगा, नहीं सुना है नहीं, क्रिकेट में ही है शारजहां स्टेडियम ये। तो मैंने कहा इसको वहीं से कर देते हैं एक तरीके से, ये शारजहां स्टेडियम से ये क्रिकेट की बात करते हैं ये, और मैंने कहा क्रिकेट की बात हो रही थी, शारजहां कप भी किससे रिलेटेड, क्रिकेट से आ जाएगा जी एक तरह से, शारजहां स्टेडियम ये। तो मैंने कहा वो क्रिकेट से आ जाएगा ये, मैंने कहा क्रिकेट से ये बिल्कुल ही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा सिंगर, ये देखो आपको पता है ये जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर रोना गाना ये सब जो होता है ना, वो नॉर्मली एक ही खेल में होता है ये, और वो किस में होता है, वो क्रिकेट में होता है जी, सिंगर ये।
मैंने कहा सिंगर, सिंग यानी कि गाना एक तरीके से ये, या ऐसा भी हो सकता है ये क्रिकेट का आईपीएल नहीं होता एक तरीके से ये, आईपीएल के अंदर कई सिंगर आते हैं अगर आपने देखा हो तो, ये और बड़े बड़े सिंगर आते हैं जी गाना गाने के लिए। तो मैंने कहा सिंगर, ये कौन से में खेल में, क्रिकेट में आते हैं ये। तो मैंने कहा सिंगर कब हो जाएगा, क्रिकेट से रिलेटेड ये। शीश महल शायद दो होंगे मेरे पास, अच्छा एक ही है ये, अभी भी क्रिकेट का कितना आगे साला ये। शीश महल, ये शीश महल की बात कर रहे हैं और ये भी है क्रिकेट की जी। ये मेरे से एक लिंक नहीं हो पाया शायद ये, आप दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। बाकी क्रिकेट के शायद मैंने लगभग सारे लिंक कर दिए थे, एक या दो नहीं हो ये मेरे से। ये शीश महल ट्रॉफी है, बात कर रहा है यहां से ये क्रिकेट की है। तो मैंने कहा शीश महल, या तो ऐसा हो सकता है क्रिकेट में जब भी कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो उसको शीर्ष महल, जो सबसे ऊंचे जो महल होता है उसी में रखते हैं जी ये। या ऐसा हो सकता है ये कि जिस तरीके से शीश महल सबसे ऊपर होता है ना ये, वैसे क्रिकेट में यहां पर क्रिकेटरों को दर्जा दिया जाता है अपने यहां पर। ये कैसे, जिस तरह शीश महल होता है ना वैसे दर्जा इनको दिया जाता है, ये वहीं से कर देते हैं। श्री सन से भी हो सकता है ये, बाकी शीश वाला भी सही है एक तरीके से ये। शीशे का महल, शीशे का महल किससे करे, शीशे का महल, शीशे के गिलास तोड़ देते थे बॉल से। अच्छा हाँ ये भी हो सकता है जी, बिल्कुल सही हो सकता है, क्रिकेट से भी हो सकता है ये। पर क्रिकेट में बॉल से जनरली क्या करते हैं, शीशे का कोई महल हो नहीं है तो वो भी टूट जाता है भाई ये, तो ये भी सही हो सकता है ये। या शीश महल जैसे सबसे ऊपर है उसी तरह क्रिकेटर को भी सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है एक तरीके से, यानी कि क्रिकेट। ये लिखा है रोहित शर्मा जब ऑन फील्ड में भाई साहब बहुत ज्यादा खेलता है ये क्रिकेट, शारजा स्टेडियम क्रिकेट का है तो ये क्रिकेट से आ जाएगा। सिंगर वगैरह आईपीएल में आते नहीं है एक तरह से, ये सिंगर ये बहुत बड़े बड़े सिंगर ही है, तो मैंने कहा ये आईपीएल इन क्रिकेट ही है। और जिस तरीके से शीश महल ऊपर होता है वैसे क्रिकेटर को यहां पर दर्जा दिया गया है ऊपर का, यानी कि क्रिकेट। ये और शीशे का महल जो होता है, देखो इसको ऐसा कर दो आप, ये मैं बताऊं कैसे ये। 83 मूवी अगर आपने देखा हो रणवीर सिंह वाली, जिसमें वो खेलता है तो शायद वो शीशा जो होता है ना ये, वो किसी जगह लगा रहता है कहीं पर, पता नहीं पेवेलियन पर एंड पर कहां रहता है ये, वहां जब बॉल की मारता छक्का जाता है वो शीशे के लगता है एक तरीके से। उस मूवी में शायद ऐसा सीन था, ये शीशे पर लगता है वो तड़क जाता है, टूट फूट जाता है ये शीश महल। ये तो मैंने कहा क्रिकेट से रिलेटेड आ जाएगा ये। लिखा है जीडी बिरला ट्रॉफी, क्रिकेट। ये आजकल के जो बच्चे होते हैं ना ये, मैंने कहा अच्छा वो कार का, हाँ कार का टूटता था, बिल्कुल सही है, कार का टूटता था ये, महल का नहीं, कार का शीशा टूटता था ये, हाँ सही है ये। मैंने कहा जीडी बिरला। ये आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं जी, और एक ही खेल खेलने के लिए कहते हैं, कौन सा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, जिद्दी, जीडी यानी कि जिद्दी, और जिद्दी मैंने कहा कौन सा, क्रिकेट खेलने के लिए। सर फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी और एक और है टाइटन कप, ये मेरे से नहीं हुआ, क्रिकेट का मैंने सारा कर दिया जी, ये दो मेरे से नहीं हो पाए। एक तो है टाइटन कप, देख लेता हूं बैठ जाए दिमाग में कुछ है, टाइटन को नहीं टाइटन तो कहां से होगा, टाइटन, टाइटन बैठ तो सकता है लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन ऐसा होगा जो हो सकता है दोबारा देखना पड़ जाएगी। टाइटन में ऐसा हो सकता है कि ते यानी कि तुम भाई इतना मत खेला करो, ये घर वाले एक ही खेल के लिए कहते क्रिकेट के लिए, अगर करना चाहे तो टाइटन को हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये दो मेरे से हो नहीं पाई, टाइटन वाला और एक सर फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड ही है जी। हाँ क्रिकेट के जीने पर टाइटन वॉच मिलती है, क्रिकेट के जीतने पर। अच्छा हाँ क्रिकेट में भी कभी कभी कोहली टिट हो जाती है। नहीं ये टाइटन वाला सही है, टाइटन वॉच जो है ना, ये टाइटन वॉच का एड भी करता है शायद, ये कोई क्रिकेटर करता होगा ये, टाइटन से ये वॉच वाला सही बैठ जाएगा ये, टाइटन वॉच एक तरीके से ये, या ऐसा क्रिकेट जीता और टाइटन वॉच मिली, ऐसा भी हो सकता है ये। और ये एक आप खुद कर लीजिएगा, फ्रैंक वाला ये मेरे से नहीं हो पा रहा है ये। बाकी मैंने क्रिकेट के सारे जितने भी थी, अच्छा नहीं क्रिकेट में एक मिनट रुकिएगा, क्रिकेट में हाँ मैंने लगभग शायद सारी कर दी है मैंने जितनी पूछी हुई आज तक की ये। और अगर कोई और भी अगर रह गई होगी नहीं तो हम उसको एंड में ले लेंगे ये, जहां तक मुझे याद है वहां तक मैंने ले लिया ये। तो मैंने कहा कौन सा था, जिद्दी, बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं जी, बहुत जिद्दी होते हैं आजकल के बच्चे, बार बार यही कहते हैं बोले क्रिकेट खेलने के लिए टाइटन वॉच मिलना क्रिकेट खेलने पर। सर फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से रिलेटेड ही होगी ये। क्रिकेट हमने फिनिश कर दिया है, बैडमिंटन हमने फिनिश कर दिया, हॉकी हमने फिनिश कर दिया है। अब हम कल मिलेंगे आपसे फुटबॉल के साथ में। अच्छा कल की क्लास जो है थोड़ा सा हो सकता है ना हो पाए, लेकिन जब परसों से क्लास होगी तो उसका टाइमिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, मतलब 10 से 12 दिन मैक्सिमम, ये 11 से 12 ये नाइट में ही है ये। एक्चुअली मेरे क्या थोड़ी सी इलेक्शन ड्यूटी लग गई है इस वजह से ये, तो वहां से कब क्या कितना लेट होना है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा अभी ये, इस वजह से ये। तो 11 से 12 हम कुछ दिनों के लिए करेंगे, 1 या 2 वीक के लिए,
और कल नहीं करेंगे, मतलब परसों से करेंगे ये। तो फुटबॉल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारी ट्रॉफियां याद करेंगे इनकी जितनी भी हैं। उसके बाद टर्मिनोलॉजी चलेंगे, टर्मिनोलॉजी को जब पढ़ेंगे तो वहां पर फैक्ट्स भी हम याद करेंगे कि हर खेल से रिलेटेड ये कोई लंबाई कितनी होती है, क्या होता है, सारा चीज ये। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। बाकी टाइमिंग जो है थोड़ा सा 2 वीक के लिए रहेगा, फिर इलेक्शन हो जाएगा इधर, क्योंकि कितनी तारीख, 20 तारीख हो गई नहीं है, हाँ 4 का है। तो 4 का है तो अपना काम 4 तक का, हाँ 2 वीक की बात है ये। 2 वीक में भी कोशिश करेंगे सैटरडे संडे तो हम टाइम ही वही रख लेंगे, बाकी का टाइम फ्राइडे को वही टाइम रख लेंगे। केवल 3 दिन की बात आएगी, 3 या 4 दिन की है, जिसमें थोड़ा सा टाइमिंग ये चेंजेस करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी।